सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। दोस्तों, इस प्रोसीजर से भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और राज्यसभा का इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। और भारत ने ये प्रोसीजर, ये जो आइडिया है, आयरलैंड से ले रखा है। इस प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं दोस्तों, ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, ये आइडिया का ओरिजिन सबसे पहले थॉमस राइट नाम के एक यूरोपियन ने दिया था 1819 में, और फिर 1856 में डेनमार्क में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया। उसके बाद ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क, आयरलैंड, कई सारी कंट्रीज में ऐसे ही इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो भारत में ये इलेक्शन कल हुए थे वाइस प्रेसिडेंट के, सभी को पता है। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। लेकिन उसमें खास बात मुझे नजर आई, वो ये आई कि भाई अभी भी हमारे जो एमपीज हैं वो इस सिस्टम से वोट करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि 15 ऐसे वोट थे जिनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। अब इनवैलिड क्यों डिक्लेयर किया है, उससे पहले हम समझ लें दोस्तों, ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, यहां पर आपको जो कैंडिडेट है उनको प्रेफरेंस देना है। जैसे मान लीजिए यहीं पर सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी थे, तो आपको बताना है कि मुझे सबसे ज्यादा, मान लीजिए मुझे पहली मेरी प्रेफरेंस है सीपी राधाकृष्णन, और दूसरा भी मुझे प्रेफरेंस आपको बताना पड़ेगा कि वो सुदर्शन रेड्डी हैं। और उस हिसाब से जिसको 50% इलेक्शन में वोट आ जाएंगे वो इसका विनर घोषित कर दिया जाता है। अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट हो और किसी को भी 50% जो वोटर वो वैल्यू है उसके फेवर में ना आए, तो फिर दोस्तों जो सबसे लास्ट रैंकिंग जिसकी आई है, तो उसकी सेकंड प्रेफरेंस ऑटोमेटिक फर्स्ट प्रेफरेंस में चेंज हो जाती है। तो इस हिसाब से ये पूरा का पूरा प्रोसीजर चलता है। तो कल 15 इनवैलिड जो वोट हुए हैं, तो ऐसा बताया गया कि उनमें कुछ जो एमपीज थे उनको पता ही नहीं था कि भाई फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ साथ सेकंड प्रेफरेंस भी लिखना है, या फिर फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही वो 2 टिक लगा के चले गए। तो भारत, जहां पर 145 करोड़ से ज्यादा की जनता है, और हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाती है आर्टिकल 51 में कि भाई आपको ये करना है, वो करना है, तो भाई मुझे लगता है कि कुछ ड्यूटीज इन एमपीज की भी हो। तो हमें तो हर बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति करता है कि लोगों को वोट के लिए अवेयर करना है, कैसे वोट करना है उसके लिए अवेयर करना है। कई सारे कैंपेन लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन क्या इन एमपीज के लिए भी इलेक्शन कमीशन कोई कैंपेन लॉन्च करता है कि भाई आपको इस तरह से वोट करना है, और आपको वोट करना भी जरूर है, क्योंकि 14 से ज्यादा एमपीज जो अब्सटेन भी रहे हैं, वो गैर हाजिर भी रहे हैं। हालांकि उनकी कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां रही होंगी, लेकिन दोस्तों हमारे देश का दूसरा सर्वाधिक बड़ा पद है उपराष्ट्रपति, और वहां पर 15 वोट इनवैलिड और 14 अब्सटेन रहना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आपका क्या मानना है, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।